नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले को एक हाथी ने रोक दिया और उसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि एक शख्स जो उनके साथ में मौजूद था वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान घायल हो गया। बड़ी खबर के जरिए आपको सबसे पहले पूरी खबर बता देते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने एक हाथी आ गया था। पौड़ी से यह खबर, साथ में आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब हाथी से जान बचाकर भागते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले को हाथी ने रोक दिया था, जिसके बाद वो तस्वीरें जब चट्टान पर चढ़े हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत और उससे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हाथी के नजदीक आने पर गाड़ी छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को भागना पड़ा। गाड़ी छोड़कर पहाड़ी की ओर सभी लोग उस दौरान भागने लगे थे, जिसके बाद चट्टान पर चढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जान बचाई है। कोटद्वार की ओर वो जा रहे थे, पौड़ी से अपने पैतृक गांव से कोटद्वार की ओर जा रहे थे। कोटद्वार दुगड्डा के बीच टूटे गदेरे के पास में इसी दौरान हाथी उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व सीएम के साथ काफिले में मौजूद एक शख्स घायल हो गया है। हाथी के हमले की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि हाथी ने हमला नहीं किया था, हाथी केवल गाड़ी के सामने आया था। हमला कर सकता था हाथी, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ी थी उसके सामने हाथी आ गया था और उसके बाद उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वो तस्वीरें फुल स्क्रीन भी हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे। फुल स्क्रीन वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको चट्टान से उतरते हुए नजर आ रहे होंगे और ये वो तस्वीरें हैं किस तरह से हाथियों का आतंक शिवालिक रेंज के आसपास देखने को मिल रहा है। अक्सर गाड़ियों के सामने हाथी इस तरह से आ जाते हैं और अब यह खबर इसलिए बड़ी बन गई क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ी के सामने हाथी आ गया था। जरा सोचिए, उन रास्तों से जो लोग गुजरते होंगे उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ता होगा। तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए खुद समझिए कि कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। पूर्व मुख्यमंत्री की जान पर बन आई थी क्योंकि हाथी उनकी गाड़ी के सामने आ गया था और धीरे धीरे हाथी उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री को वहां से गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद सभी लोग पहाड़ी की तरफ भागे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चट्टान पर चढ़े और तब जाकर उनकी जान हाथी से छूटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भगवान सिंह पौड़ी से जुड़ गए हैं। भगवान, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास मिल रही है और क्या प्रशासन की ओर से पूरे मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया अभी तक? बिल्कुल सोहन, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले अपने पौड़ी में थे, जो उनसे जनता से संबंध किया और अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की। जिसके बाद अपने पैतृक गांव जो कि खैरसैंण, मैं आपको उनके बता देता हूँ, खैरसैंण उनका पैतृक गांव है, जो कि वहां से अपने पैतृक गांव में उनका निजी प्रोग्राम था, जिसमें वहां पे ये कहा गया था कि अपने पैतृक परिवार से मिलेंगे, अपने परिवार, अपने बड़े भाई का, अपनी भाभी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। उसके बाद वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत रात को वहां से निकले, जिसके बाद यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कोटद्वार के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए निकले थे। लेकिन दुगड्डा क्षेत्र रेंज में जहाँ पे आए दिन हाथियां रोडों पे आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे हाथी का जिस तरह से देखने को मिला है, तो वहीं पूरे प्रोटोकॉल में जिसमें हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ वहाँ पे जब हाथी जो पीछे करने पड़ेगा तो पूरा जिनकी सरकारी जो वाहन गाड़ियां हैं या जो पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी है, गाड़ी छोड़कर वो चट्टान पे चढ़ गए। साथ ही साथ एक व्यक्ति वहाँ पे जैसे ही पेड़ पत्थर पे चढ़ा, वो जो बड़ा पत्थर था उस पर चढ़ गया, जिसके साथ ही साथ वहाँ पे एक व्यक्ति उतरते समय नीचे गिर गया है। लेकिन जो बस यही है गनीमत, यही है कि बड़ा एक हादसा होते हुए बच गया। लेकिन एक बड़ा हादसा कहीं, क्योंकि हाथियों का जो झुंड आता है वो सिंगल हाथी था, लेकिन उसके बाद वन विभाग ने आनन फानन में हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन पे भी हड़कंप मच गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बता दूं आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ तमाम काफी गाड़ियां थी, जो काफी लोग थे, क्योंकि उनके
समर्थन में काफी लोग उनसे मिलने के चाह रहे थे और काफी लोग कोटद्वार से जब दुगड्डा होके गए तो उनको कोटद्वार में उनके साथ काफिले के साथ मैं आपको बताता हूँ 8 या 10 गाड़ियां रहती है, तो काफिले के प्रशासन भी रहता है। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन एक बड़ी घटना होते होते बाल बच गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि जिस तरह से उनको देखा उन्होंने यही कहा कि मैं पहाड़ों पर चढ़ना उनका ये वो शुक्र ये मानिए कि ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जो तत्काल उन्होंने तुरंत बिल्कुल लेके उसके बाद जो बड़ा पत्थर है उस पर चढ़ के अपनी जान बचा दी और साथ ही साथ जितने कर्मचारी भी है सबने अपनी आग की सांस ली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो पहाड़ी इलाके से ही आते हैं और उन्होंने सूझबूझ दिखाई, पहाड़ी पर चढ़ करके, चट्टान पर चढ़ करके अपनी जान बचा ली। जरा सोचिए वहां पर अगर कोई मैदानी इलाके का मुख्यमंत्री होता तो कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। एक और जानकारी मैं आपसे चाहता हूं ये चाह रहा था कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि एक शख्स उनके साथ में मौजूद था वो घायल भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुरक्षित है, तमाम जितने भी जो कर्मचारी जितने उनके साथ जो लोग थे तम सभी सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ी घटना होते हुए बच गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे उत्तराखंड के जो तमाम सभी अधिकारी वो सभी का आम जनता का यही कहना है कि एक बड़ा हादसे होते बच गया, और क्योंकि एक बड़ी घटना हो सकती थी। जिस तरह से लगातार क्षेत्र में हाथियों का कोटद्वार क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हाथियों का झुंड वहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। सोहन, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है ना कि वन विभाग, क्योंकि अब रोड पर हाथी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यशैली पर तो सवाल उठेंगे। वन विभाग के द्वारा क्या जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? वन विभाग के कर्मचारियों को आनंद में हवाई फायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी चीज से हाथी भगता है। लेकिन आप देख रहे होंगे तो मैं ये कहूंगा, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्थर पे चढ़े हैं, उसके बाद उनके जो सुरक्षा कर्मी, उनके जो एसपी जो कमांडो होते हैं तमाम, उनको ने सूद बच करके, साथ ही साथ वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस होती है उसको भी उनको अपने आनंद में उनको सुरक्षा के माध्यम से नीचे उतार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सोहन मैं आपको बताऊं तो एक बड़ी वो देखे मादी है। और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा पौड़ी जिले के कंडोला देवता है उसकी सूझबूझ से कि कम से कम एक बड़ी, और ज्वालपा देवी से भी, क्योंकि उन्होंने ज्वालपा देवी के पास दर्शन किए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि की जो इस तरह से भावना होती है उससे कहीं ना कहीं बड़े हादसे होते हैं बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। वो तस्वीरें मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी उसे फुल स्क्रीन जरूर दिखाएं। एक बार फिर से उन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। इन तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद देखिए किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चट्टान पर चढ़ते हुए और फिर वहां से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चट्टान से नीचे उतर रहे हैं। उससे पहले हाथी उनकी गाड़ी के सामने आ गया था, उनके काफिले के सामने आ गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि पहाड़ी राज्य से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं और उन्हें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ में वहां के खतरों के बारे में भी जानकारी थी, जिसका फायदा उन्हें मिला और उन्होंने सूझबूझ दिखाई। और अक्सर हमें इस तरह के हादसे पहाड़ों पर होते हुए नजर आते हैं। कई बार गाड़ियों के सामने आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जो वन्य जीव हैं वो गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। और आप तस्वीर में देख सकते हैं हाथी वहीं पर चट्टान के सामने आपको नजर आ रहा होगा। हाथी चट्टान के सामने खड़ा नजर आ रहा है, यानी कि हाथी जब वन्य जीवों को किसी भी तरह के खतरे की आहट होती है तो फिर वन्य जीव हमला करते हैं। आप हाथी को देखिए वहां पर किस तरह से वो खड़ा नजर आ रहा है। जरा सोचिए अगर इस दौरान हाथी आक्रोशित हो जाता और हमला कर देता, एक बार फिर से अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर भागता, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सूझबूझ दिखाई और यह बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हादसे का शिकार होते होते बच गए हैं। पूरा घटनाक्रम आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार शाम को एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर हाथी से अपनी जान बचाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये वीडियो भी अब सामने आया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व सीएम जिस वक्त यह हादसा हुआ, गढ़वाल के दौरे से कोटद्वार वो लौट रहे थे, अपने पैतृक गांव से कोटद्वार की ओर वो जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में बड़े जंगली हाथी ने उनका काफिला रोक दिया था। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की उम्र 61 साल है। इस उम्र में भी जो एक्टिवनेस उन्होंने दिखाई है, 2017 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो उत्तराखंड के, और जो उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई है वो काबिले तारीफ है। पूरा वाकया पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार दर्शन सिंह रावत ने भी शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि पूर्व सीएम अपने 6 दिन के दौरे के अंतिम दिन बुधवार को भारत चीन सीमा के पास ट्रैकिंग कर लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे जब उनका काफिला कोटद्वार के पास पहुंचा तब यह घटना घटी। काफिले की
पायलट गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि सामने सड़क पर एक बड़ा हाथी नजर आ गया था। और उसके बाद की तस्वीरें जब त्रिवेंद्र सिंह रावत चट्टान पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें, और हाथी सामने से सब कुछ देख रहा है। अगर हाथी को थोड़ा सा भी खतरे का आहट होता तो हाथी यहां पर हमला भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कर सकता था। विशालकाय हाथी आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। और जरा सोचिए, अगर हाथी हमला कर देता तो कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था। सड़क का विजुअल वो हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि जब काफिला सड़क पर रुका था उस दौरान कई देर तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहे। लेकिन जब हाथी धीरे धीरे उनके गाड़ी की तरफ बढ़ा तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूझबूझ दिखाई और उसके बाद वो गाड़ी से उतरे और फिर जिस चट्टान से आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं, इसी चट्टान से वो उतरते हुए नजर अब इस तस्वीर में आ रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स जो उनके साथ मौजूद था वो उतरते वक्त घायल हो गया था। पायलट वाहनों ने हाथी के बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन हाथी के तेवर देख वो गाड़ियां सड़क पर वहीं थमी रही थी। हाथी के तेवर बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जब आपको भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में वहां पर मौजूद थे। देखिए किस तरह से वहां से भागते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में कैमरा, लेकिन उसके बावजूद भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सड़क की हैं, जब सड़क पर हाथी, देखिए सामने किस तरह से हाथी नजर आ रहा है। और जब हाथी सामने से आया तो उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला वहां से गाड़ी से उतरा और फिर उसके बाद चट्टान पर जाकर चढ़ा। तो वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये हाथी उनकी गाड़ी के सामने आ गया था और उसके बाद किस तरह से भगदड़। ये आपको हाथी अपनी स्क्रीन पर भी नजर आया होगा, कितना विशालकाय ये हाथी नजर आ रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विशालकाय हाथी कैसे धीरे धीरे गाड़ियों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रॉ फुटेज है, जो वीडियो वायरल हुआ था उसका ये रॉ फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ में किसी भी तरह की छेड़खानी हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच सके कि हाथियों का आतंक किस कद्र वहां पर देखने को मिल रहा है। हाथी देखिए किस तरह से अपनी ही धुन में मस्त, मदमस्त, गजराज कहते भी हैं, अपनी ही धुन में मस्त गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो वीडियो रिकॉर्ड शख्स वहां पर कर रहा था वो शख्स भी वहां पर भाग रहा था, जिसकी वजह से आपको कैमरा शेक होता हुआ भी नजर आ रहा होगा क्योंकि भगदड़ का माहौल वहां पर कहीं ना कहीं पैदा हो गया था। इन तस्वीरों के जरिए आप पूरा घटनाक्रम खुद ब खुद समझ सकते हैं, कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए हाथी किस तरह से धीरे धीरे काफिले की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इसकी बानगी खुद ब खुद पेश करती हुई नजर आ रही हैं। पायलट वाहनों ने इस दौरान हाथी के बगल से निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन हाथी हमला ना कर दे इसलिए ये गाड़ियां वहीं की वहीं थमी रही थी। और उसके बाद आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। पायलट गाड़ियां जो सीएम के काफिले में सबसे आगे चलती हैं, वो गाड़ियां वहीं पर रुकी रही क्योंकि हाथी के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। हाथी हमला भी कर सकता था और जिस तरह से देखिए हाथी ने अपनी चाल उसके बाद तेज की है तो फिर खतरे की आशंका बढ़ गई थी। लिहाजा खतरे को देखते हुए फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाड़ी से उतरना ही उचित समझा और उसके बाद जान बचाकर वो अपने चट्टान की ओर भागे और फिर चट्टान के ऊपर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उसके बाद उतार दिया था और फिर बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर उन्हें ले गए थे, लेकिन हाथी ने इसके बावजूद पीछा नहीं छोड़ा था। वो तस्वीरें जब चट्टान पर चढ़े हुए थे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइए जिनमें चट्टान पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में देखिए कि अभी आपको हाथी रोड पर नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों को हाथी दूर से देखता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। जब लोग चट्टान पर चढ़े हुए थे देखिए हाथी वहीं पर खड़ा था, यानी कि अगर कोई उसके आसपास वहां पर जाता तो फिर हाथी वहां पर हमला भी कर सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि ये हादसा
टल गया है। हाथी जब कुछ देर के लिए शांत हुआ, उसके बाद लोग चट्टान से उतरे और फिर अपनी जान जब उन्होंने समझा कि अब हाथी हमला नहीं करेगा, तो उसके बाद एक बार फिर से काफिला कोटद्वार की ओर रवाना हुआ। लेकिन इसके बीच में क्या कुछ हुआ था? हाथी इनके पीछे दौड़ लगाता हुआ नजर आया। लोग चट्टान पर चढ़े, उनके पीछे हाथी भी नाले में पहुंच गया था। कुछ देर वहीं रुका रहा हाथी, उसके बाद चिंघाड़ता हुआ भी नजर आया। हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी एक दो बार उछाला था। यह जानकारी भी मिल रही है कि हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी उछाला था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी एक दो बार उछाला। जैसे हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री और सभी लोग वहां से कूदकर नीचे भागे और वाहनों पर बैठकर सुरक्षित निकल गए। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, देखिए किस तरह से चट्टान से कूदकर जान बचा रहे हैं और हाथी को देखिए किस तरह से चिंघाड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुस्सा हाथी की जो भाव भंगिमा है उससे साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यह बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि यह हादसा टल गया है। और सुरक्षाकर्मी देखिए किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को चट्टान से नीचे उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जरा सोचिए, अगर यहां पर कोई आम व्यक्ति होता, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पहाड़ों से अक्सर देखने को मिलते हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि कई बार सड़क पर चीता या फिर बाघ विचरण करते हुए नजर आता है, गाड़ियों के सामने घूमता हुआ नजर आता है। और अब जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हाथी हमला कर सकता था, ऐसे में कहीं ना कहीं यह बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। एक बार फिर से वो तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किस तरह से शख्स घायल हुआ था वो भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। यह खबर बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले को हाथी ने रोका था और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भागते हुए चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। लेकिन जरा सोचिए, इस तरह की तस्वीरें तो उत्तराखंड में अब आम सी हो गई हैं। लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं और ये तस्वीरें जो पौड़ी से सामने आ रही हैं, कुछ ऐसा ही नजारा हरिद्वार और ऋषिकेश में भी देखने को मिलता है। वन विभाग की जिम्मेदारी पर सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन अब हाथियों को काबू में करने के लिए वन विभाग क्या कुछ नई तरकीब अपनाएगा, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।